جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज जो है आइजल वाले केस में रिमांड दोबारा से पेश हुआ था और ये पहले रिमांड के ऊपर 7 रोज़ा इसका जिस्मानी रिमांड पुलिस को दिया गया था और उसमें प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन का उनको पुलिस वालों को कहा गया था, लेकिन हमारी पुलिस की नाअहली की वजह से जिस हिसाब की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए वैसी की नहीं गई। तो आज दोबारा से वो रिमांड पेश किया गया है और दोबारा से उनको इन्वेस्टिगेशन का कहा गया है, क्योंकि इसमें कुछ कॉन्सिक्वेंसेज हैं। कॉन्सिक्वेंसेज ये हैं कि उसके साथ अगर कोई और मुलव्वस था तो वो अभी तक सामने नहीं आया है। और दूसरी चीज़ ये कि इस लड़के का जो ऑसिफिकेशन रिपोर्ट है, ऑसिफिकेशन रिपोर्ट क्या होती है? एक मेडिकल रिपोर्ट होती है जो ये बताती है कि इस बंदे की एज कितनी है, इस आदमी की या इस औरत की एज कितनी है। वो रिपोर्ट अभी आई नहीं है, वो पेश नहीं हुई ताकि इसकी एज को आइडेंटिफाई किया जा सके, क्योंकि ना इसके पास ना इसका बेफॉर्म है और ना ही कोई बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह है कि जिससे आइडिया हो कि ये इसकी एज क्या है। क्योंकि ये कहते हैं कि इनकी एज 17 साल है, जो कि माइनर में आती है, और इसी वजह से उनकी स्पेसिफिकेशन रिपोर्ट मंगवाई है। और आज 4 दिन का रिमांड और दिया गया है और पुलिस को हिदायत दी गई है कि अगर तो इसके साथ कोई और मुलव्वस है तो उसको पुलिस जो है आइडेंटिफाई करे। इसने ये किया है कि कम से कम इसने पुलिस ने जो अभी तक की इन्वेस्टिगेशन है उसमें पुलिस ने चाहे वक़्त इसने बता दी है और इसने एक्सेप्ट भी कर लिया है कि ये क्राइम इसने किया है और जिधर किया है, जिस जगह पे किया है वहाँ भी ये पुलिस को ले जा चुका है। तो हर चीज़ के लिए क्लोज मतलब शट केस है। और ये जो है अब 4 दिन बाद का रिमांड है, मे भी 17 तारीख 18 तारीख तो 18 तारीख को इसके बाद इंशाल्लाह ताला देखते हैं जो भी फर्दर इसमें इन्वेस्टिगेशन होगी वो हम आपके साथ साथ में शेयर करेंगे। और ये हम तो हुकूमत पाकिस्तान से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इस पर दहशतगर्दी का मुकदमा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे टेरर फैला है। अब माँ बाप अपने बच्चों को घर से निकलने नहीं देते, तो ये एक तरीके की दहशतगर्दी नहीं तो और क्या है कि बच्चे अपने घर में बंद होकर रह गए हैं। तो बहरहाल हम अपनी कोशिश पूरी जारी रखेंगे। और दूसरी मैं और बात करता चाहूँ कि काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो काफ़ी ऐसे दोस्त हैं हमारे, और कुछ 1-2 ऑर्गेनाइजेशन भी हैं जिन्होंने अप्रोच किया है कि इनकी फीस वगैरह जो है वो हम बेयर करेंगे। तो हम आप जो ये बात बताते चलें कि ये केस हम अल्लाह की रज़ा के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ रहे हैं। इसमें ना हमें किसी से लेना है और ना हमें इसमें कंप्लेंट से लेना है। इसमें जो करेगी हमारी अपनी फर्म करेगी इंशाल्लाह ताला। इसमें हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए, बस चाहिए तो सिर्फ आप लोगों का साथ सपोर्ट, ताकि हम इसको इसके कैसा किरदार तक पहुँचा सकते हैं। थैंक यू।